नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके भार में क्या अंतर होता है यह हम समझने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा में यह प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में इस प्रश्न संबंधी आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए इसका उत्तर शुरू करते हैं। द्रव्यमान के अंतर्गत पहला पॉइंट है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसमें समाहित पदार्थ की मात्रा होती है। क्या लिखा है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है उस वस्तु में कितना पदार्थ समाहित है, उस पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु ज़्यादा पदार्थ से बनी है तो उसका द्रव्यमान भी ज़्यादा, और कोई वस्तु अगर कम द्रव्यमान से बनी है, कम पदार्थ से बनी है, तो उसका द्रव्यमान भी कम होता है। इसी प्रकार से भार के अंतर्गत पहला पॉइंट है कि किसी वस्तु का भार उस वस्तु पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल होता है। भार क्या होता है कि उस वस्तु पर पृथ्वी द्वारा या फिर किसी ग्रह द्वारा जितना गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित किया जा रहा है वह वैल्यू क्या कहलाती है, उस वस्तु का भार कहलाती है। ध्यान रखिए कि भार जो होता है उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण, इन दोनों का गुणनफल होता है। यानी कि किसी वस्तु का भार W जो होता है वह उस वस्तु का द्रव्यमान और साथ में उस स्थान पर जो गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, इन दोनों की जो वैल्यू आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई की जो वैल्यू आएगी, यह क्या कहलाता है, उस वस्तु का भार कहलाता है। दूसरा पॉइंट द्रव्यमान के अंतर्गत कि किसी वस्तु का द्रव्यमान सर्वत्र समान होता है। क्योंकि द्रव्यमान का गुरुत्वाकर्षण से कोई लेना देना नहीं है और उस वस्तु में कितना पदार्थ निहित है वह द्रव्यमान होता है, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान सर्वत्र समान होता है। सर्वत्र का मतलब पृथ्वी पर या अंतरिक्ष में या किसी अन्य ग्रह पर ले जाओ तो सभी जगह जो है उस वस्तु का द्रव्यमान समान ही रहता है। दूसरा पॉइंट भार के अंतर्गत देखते हैं कि किसी वस्तु का भार विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग स्थानों पर उस वस्तु का भार जो है अलग अलग हो जाता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान तो वही रहेगा लेकिन अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग होता है, इसलिए उसका भार भी बदल जाएगा। तीसरा पॉइंट द्रव्यमान के अंतर्गत किसी वस्तु का द्रव्यमान कहीं भी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। क्योंकि द्रव्यमान के अंतर्गत सिर्फ एक ही चीज़ की गणना की जाती है कि उसमें कितना पदार्थ निहित है, तो यह वैल्यू जो है वो कहीं भी और कभी भी, यानी कि किसी भी समय और किसी भी स्थान पर द्रव्यमान जो है वह शून्य नहीं हो सकता। और भारहीनता की स्थिति में किसी वस्तु का भार शून्य हो सकता है। भारहीनता का मतलब होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाना। तो गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में उस वस्तु का भार भी जो है शून्य हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने देखा था कि W बराबर mg, अगर g की वैल्यू 0 हो जाती है तो W भी ऑटोमेटिकली क्या है, 0 हो जाएगा। फिर द्रव्यमान के अंतर्गत चौथा पॉइंट देखते हैं कि द्रव्यमान का मापन दंड तुला से किया जाता है। दंड तुला जो है वो इस प्रकार की रहती है, इसमें इस प्रकार से जो है ना, दोनों साइड पर जो ऊपर से इसको पकड़ने का ये रहता है और दोनों साइड पर इसमें एक साइड पर बाट रख सकते हैं, एक साइड पर दूसरा पदार्थ रख लेते हैं। तो इस प्रकार की जो तुला है इसको दंड तुला कहते हैं। और भार का मापन कमानीदार तुला से किया जाता है। कमानीदार तुला का अर्थ होता है कि इस प्रकार का एक तुला रहती है जिसमें नीचे से इस प्रकार से एक अटैचमेंट ये रहता है और यहाँ से किसी भी वस्तु को इसमें नीचे लटका सकते हैं और ऊपर से इसमें पकड़ने का रहता है और अंदर इसमें जो है वो स्प्रिंग जो है अंदर इसके अंदर लगी रहती है। तो जैसे ही इसके नीचे हम किसी पदार्थ को, किसी वस्तु को लटकाते हैं तो ये स्प्रिंग जो है नीचे की ओर गति करती है। तो इस प्रकार का जो तुला रहता है इसको कमानीदार तुला कहते हैं। पांचवा पॉइंट द्रव्यमान के अंतर्गत कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम है। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है। और भार का मात्रक न्यूटन होता है, क्योंकि इसका संबंध गुरुत्वीय त्वरण से है तो वह त्वरण बल से संबंधित रहता है, इसलिए भार का मात्रक क्या है, न्यूटन है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।